हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उत्तराखंड स्कूल स्टडी। माय नेम इज़ प्रेमा। आशा करती हूँ दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे और बहुत एक्टिव होंगे। साथ ही आपके सभी जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो दोस्तों आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। आपको पता होगा अभी उत्तराखंड में जो पुलिस कांस्टेबल था उसका फिज़िकल टेस्ट 15 मई से स्टार्ट हो गया है। हर डिस्ट्रिक्ट में आपके एडमिट कार्ड में जो डेट शो कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आपका फिज़िकल टेस्ट होगा। सो ऑल द बेस्ट। आप अपना फिज़िकल टेस्ट अच्छे से दीजिए, उसके बाद आपका रह जाएगा रिटर्न। आई होप आप सबका सिलेक्शन हो जाए और इस बार आपकी जो भी मेहनत है वो रंग लाए। सो दोस्तों अभी तक हमने उत्तराखंड के बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। उत्तराखंड का राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा तो बहुत इंपॉर्टेंट था, और उत्तराखंड की बेसिक नॉलेज, वहाँ का गठन और साथ में वहाँ के ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक काल भी। आज हम आपको पढ़ाएंगे। आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा उत्तराखंड की राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज हम पढ़ाएंगे आपको उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान होते क्या हैं, मतलब किसी राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है, इसमें किन एनिमल्स को रखा जाता है और ये इसमें जो किस अधिनियम के अंडर इनको रखा जाता है। सो आज हम ये सारे चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जो जीव जंतु, वनस्पति, पारिस्थितिकी तंत्र व जैव विविधता से परिपूर्ण होता है। जहाँ पे जीव जंतु होते हैं और वनस्पति होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र रहता है और वहाँ पे बहुत विभिन्न प्रकार की जैव विविधताएँ पाई जाती हैं। इन सब से वह पर्याप्त होता है, उससे राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। और इससे वन्यजीव अधिनियम, जो वन्यजीव अधिनियम है 1972 के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाएगा। जहाँ पर भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी उसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाएगा अधिनियम 1972 के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो उत्तराखंड राज्य में 6 राष्ट्रीय उद्यान है, 6 नेशनल पार्क हैं। सबसे पहला है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1989 में। ठीक है दोस्तों, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1989 में। यह कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, राज्य का क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। आप सबको पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य का सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल के आधार पे नेशनल पार्क कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए गंगोत्री है और ये उत्तरकाशी में स्थित है। इसमें कौन कौन से एनिमल्स को रखा जाता है? तो इसमें रखा जाता जीव, मोनाल, पक्षी, हिम तेंदुआ, बाघ, भरल, कस्तूरी मृग, भालू, हिरन आदि को इसमें रखा जाता है। ठीक है, जो भी जितने भी इसमें एनिमल्स हैं उनका मैंने आपको बता दिया। मोनाल जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, हिम तेंदुआ, बाघ, भरल, कस्तूरी मृग, भालू, हिरन आदि इसमें पाए जाते हैं, जो गंगोत्री नेशनल पार्क है उत्तरकाशी का 1989 का। ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों गंगोत्री नेशनल पार्क। ये उसके कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ पे शो किए हैं। दूसरा है दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1983 में और ये 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है दोस्तों। एक देहरादून, दूसरा हरिद्वार, तीसरा पौड़ी। जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना 1983 में हुई थी और ये 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, देहरादून, हरिद्वार, देन पौड़ी। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर, अगर 3 डिस्ट्रिक्ट हैं तो फिर इसका जो मेन हेडक्वार्टर रहेगा वो रहेगा आपका देहरादून में। और इसमें कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं? तो हाथी रहता है, शेर रहता है, चीता रहता है, टाइगर रहता है, नील गाय, हिरन आदि। तो नील गाय क्या है दोस्तों? आप सबको पता होना चाहिए, नील गाय एक हिरन है। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क का नाम स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी के नाम पे रखा गया है। सो जो यहाँ का जो राजाजी नेशनल पार्क है, इसका नाम जो हमारे भारत के स्वतंत्र भारत के जो क्या थे, भारतीय गवर्नर थे, उससे पहले जब अंग्रेजों का था तब की बात नहीं कर रहे हैं, जब आज़ादी हुई थी श्री राजगोपालाचारी हमारे प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो उनके नाम पे इसका नाम क्या रखा गया? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में स्थित है। 2015 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, इसको कब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? 2015 में। इसको टाइगर रिजर्व 2015 में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, ये है राजाजी नेशनल पार्क। यहाँ पे 3 जिलों में स्थित है और श्री राजगोपालाचार्य के नाम पे इसका नाम रखा गया है। ठीक है, इसका मुख्यालय देहरादून में है। नेक्स्ट है दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान।
नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। कहाँ पे स्थित है ये चमोली जनपद में स्थित है और इसका मुख्यालय है जोशीमठ में। ये उत्तराखंड का प्रथम और भारत का द्वितीय सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी राष्ट्रीय जो उद्यान है, यहाँ पे नंदा देवी चोटी भी है, ये सबसे ऊंची चोटी है। इसमें कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं? हिमालयी भालू रहता है और स्नो लेपर्ड, मस्क डियर, मोरनाल, कस्तूरी मृग, भरल, हिम तेंदुआ आदि एनिमल्स इसमें स्थित है। मतलब बहुत सारे इतने जितने भी एनिमल्स मैंने आपको बताया सब इसमें पाए जाते हैं। साथ ही 1988 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। उत्तराखंड का जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है वो है विश्व धरोहर। ठीक है, इसको कब शामिल किया गया था यूनेस्को में? तो 1988 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, ऐसा डेट दे देंगे आपको, इसको ऐसे इसको कंपेयर करना होगा और तो आपको जब तक डेट नहीं पता होगी तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो 1988 में यूनेस्को में इसको शामिल किया गया था नंदा देवी नेशनल पार्क को। ये है नंदा देवी नेशनल पार्क। यहाँ पे जितने एनिमल्स है वो बताएं और ये चोटी है वहाँ की जो विश्व भारत की द्वितीय और उत्तराखंड की प्रथम सबसे ऊंची चोटी है। चौथा है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसे नैनीताल जनपद के रामनगर के पास में स्थित है ये। ठीक है, नैनीताल जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे रामनगर एक मतलब एक जगह है, वहाँ के वहीं उसी के नियर बाई है स्थित है। यह उत्तराखंड व भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड का और भारत का भी यह पहला राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रथम जो टाइगर रिजर्व है वो भी 1973 में यहीं पे टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व भी है ये और 1973 में ही टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत भी सबसे पहले जिम कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल से शुरू की गई थी। शुरुआत में इसका नाम हेली नेशनल पार्क रखा था। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हुआ। जब इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम पे इसका नाम हेली नेशनल पार्क रखा था, बट जब स्वतंत्रता के बाद फिर से इसका नाम क्या रखा गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, 1957 में इसका नाम बदलकर जिम कार्बेट की स्मृति में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। रामगंगा से फिर इसका नाम चेंज करके इसको 1957 में जिम कार्बेट की स्मृति। जिम कार्बेट एक ब्रिटेन के बहुत बड़े शिकारी थे जो यहाँ पे शिकार करने के लिए आया करते थे इंडिया में। उनका जो बर्थ है वो भी नैनीताल में हुआ था। उनके पेरेंट्स यहीं पे रहते थे। ठीक है दोस्तों, वो एक ब्रिटिश थे, तो उनके स्मृति में है, क्योंकि जो पहले वो लोगों को टाइगर से बचाते थे, बट बाद में ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने टाइगर को ही बचाना स्टार्ट कर दिया। तो उन्हीं की स्मृति में उन्होंने टाइगरों के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। फिर ये जो स्थापना हुई थी वो उन्हीं के नाम पे फिर इसका नाम बदलकर जिम कार्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। ठीक है, गढ़वाल में से अगर हम इसमें एंटर करेंगे तो इसका जो द्वार होगा वो कोट द्वार होगा और कुआओं में इसका द्वार आपको पता ही है नैनीताल रामनगर। ठीक है, जहाँ ढिकाला स्थित है। ढिकाला से ही हम इसमें एंटर कर सकते हैं और गढ़वाल से करेंगे तो कोट द्वार से। ठीक है दोस्तों, 1973 में भारत का प्रथम बाघ रिजर्व घोषित किया गया था। आपको पता ही है 1973 में इसको पहली बार भारत का जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और यहीं से क्या हुआ था, जो बाघ परियोजना थी, जो टाइगर बाघ बचाओ परियोजना थी वो यहीं से शुरू की गई थी। 2013 में पार्क में बाघों की रक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन कोर्स का गठन किया गया था। यहाँ पे 2013 में भी बाघों की प्रोटेक्शन, उनकी सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का भी गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ये है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। जिम कार्बेट जो थे उनके नाम पे ही इसका नाम जिम कार्बेट नेशनल पार्क रखा गया। नेक्स्ट है दोस्तों गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जो 5वां राष्ट्रीय उद्यान है हमारा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1980 में। उत्तरकाशी जनपद में यह स्थित है। यहाँ निवास करने वाले जो जीव हैं कस्तूरी मृग है, मोनाल है और जगुलदार, हिम तेंदुआ, भरल भालू और ट्रोपगन आदि हैं। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड का 5वां राष्ट्रीय उद्यान है 1980। नेक्स्ट है दोस्तों फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो विश्व धरोहर भी है और वर्ल्ड फेमस भी है। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। चमोली जनपद में यह स्थित है। राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ये राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क है और सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपको पता है गंगोत्री है। 2005 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। 2005 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। अभी तक जो आपको मैंने बता दी जैसे नंदा देवी है और यूनेस्को की विश्व धरोहर में किसको शामिल किया गया है, तो आपको मैंने बता दिया। ये सब आप इम्पॉर्टेंट है तो आप ये सब चीज़ें नोट कर लीजिएगा। 2005 में भी इसको भी यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है
उत्तराखंड में 2 जैव सुरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। 2 जैव जो भी ये हैं, ये सब दोनों क्या है, हमारे विश्व धरोहर में सम्मिलित है। तो उत्तराखंड के जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आज मैंने आपको ख़त्म करवा दी है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। साथ में अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे जो उत्तराखंड के राष्ट्रीय जो यहाँ के वन्य जीव अभयारण्य हैं उनके बारे में। ठीक है दोस्तों, अभी ये इंपॉर्टेंट है, आप ये 6 के 6 याद कीजिए, इनमें से एक ना एक एग्जाम में आता है, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये है फूलों की घाटी चमोली, जो कि विश्व धरोहर है, वर्ल्ड फेमस है, इतनी सुंदर है, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सो दोस्तों, आप इन टॉपिक को दोहराइएगा और अच्छे से अपने एग्ज़ाम में इनका यूज़ कीजिएगा। साथ ही अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आ रहा है, आपके किसी काम का हो रहा है, यूज़फुल हो रहा है, सो प्लीज़ मुझे एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।